वाराणसी में भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस के अवसर पर रविवार सुबह बरेका क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम सेवा समिति द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में न्याय, समानता और समाजवाद के संदेश के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह 8 बजे आरपीएफ बैरक बरेका स्थित शिव मंदिर में शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि बरेका पुलिस चौकी के पास स्थित शिवकाली मंदिर तक निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ धर्म संघ शिक्षा मंडल के महामंत्री जगजीतन पांडे ने भगवान परशुराम का पूजन अर्चन कर नारियल फोड़कर किया। इस दौरान डमरू वादन, मंगलाचरण और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु पैदल और वाहनों से जय परशुराम के जय घोष करते हुए चल रहे थे। डमरू की धुन और गगनभेदी नारों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यात्रा बरेका परिसर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शिव काली मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। समापन अवसर पर वक्ताओं ने भगवान परशुराम के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला तथा बरेका परिसर स्थित शिव काली मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग रखी। कार्यक्रम में कई प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों की उपस्थिति रही। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व बीडी दुबे ने किया, संचालन राकेश पांडे ने किया तथा ज्ञापन अरविंद प्रधान द्वारा किया गया। आज का जो भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव मना रहे हम सभी, आज अक्षय तृतीया के दिन उनका अवतरण हुआ था, तो आज उसी के उपलक्ष्य में बरेका में एक भव्य शोभा यात्रा कर रहे हैं हम सभी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्व समाज के सहयोग से हो रहा है। माना जाता है कि भगवान परशुराम जी जगदम्ब ऋषि और माता रेणुका के पुत्र थे, अक्षय तृतीया के पैदा हुए थे। आज हम सभी काशी के बरेका में हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा जो पिछड़ा समाज, हमारा अनुसूचित जाति का समाज, हमारा सवर्ण समाज, जो भी समाज है, सर्व समाज के सहयोग से आज का कार्यक्रम हो रहा है। इसकी विशेषता है एक भव्य डमरू वादन के साथ हम सभी एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आरपीएफ बैरक शिव मंदिर बरेका के मुख्य द्वार के पास से शिव काली मंदिर बरेका पुलिस चौकी के पास तक हमारा शोभा यात्रा चलेगा। आज के हमारे इस शोभा यात्रा का शुभारंभ धर्म संघ शिक्षा मंडल के महामंत्री आदरणीय जगजीतन पांडे जी और चित्रकूट धाम के मठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य जय जी महाराज के कर कमलों द्वारा प्रारंभ होगा। आपसे कुछ ही पलों बाद काशीवासियों और बरेका लोग क्या संदेश दें? काशीवासियों और बरेका को यही भगवान परशुराम जी का सबको आशीर्वाद मिले। सब लोग सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्मों को करते हुए सर्व समाज को जोड़ के समाज को आगे ले जाने का काम करें, भगवान परशुराम से प्रार्थना है। महामंत्री डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ। सर, आज भगवान परशुराम की जयंती पे भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को, जिसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उस दिन उनका अवतरण दिवस है, जिसको हम लोग आज बरेका में सभी बरेका कर्मचारी के परिवार सहित सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सर, काशीवासियों और बरेका वालों क्या संदेश? काशीवासियों के लिए और सभी देशवासियों के लिए संदेश है कि जैसे भगवान परशुराम को धर्म, न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है और न्याय का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही हम सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और सभी स्वस्थ और सुखी रहें। सर, इस आयोजन का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने पूर्वजों को और अपने इतिहास के बारे में जानें, और उसी उद्देश्य से आज ये यात्रा निकाली जा रही है कि हम अब हमारे जो महापुरुषों की लंबी श्रृंखला है उसमें याद करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करें। यही आज की यात्रा का उद्देश्य है। धन्यवाद। एमएलसी प्रत्याशी वाराणसी खंड। आज यहाँ हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हम सभी बरेका परिवार और सभी जो भी लोग बाहर से जहाँ सभी लोग आए हैं, सबका यहाँ आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं बरेका परिवार का सदस्य हूँ और मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सबको हार्दिक वंदन देता हूँ। ये परशुराम जी के क्षत्रिय को क्यों माना जाता है? मारना नहीं चाहते, ये बुराई का अंत करना चाहते हैं कि किसी को मारने, किसी कोई एक प्रतिगत बिरादरी का विरोधी नहीं है। ये बुराई का अंत, जो बुरा किया उसको मारे हैं, ये उसका अंत किए हैं। हाँ, धरती के पहले राम हैं बस, और जिन्होंने आतताइयों का। हाँ, इसीलिए आज इनका सर्व समाज इनका पूजा करता है। ये किसी एक बिरादरी की नहीं है, ये सर्व समाज सबके हैं। नारायण सिंह रोहनिया से पूर्व विधायक रहा हूँ। परशुराम जी की जयंती पे आप कुछ कहे हो? असल में परशुराम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इस देश में देखे जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से परशुराम जी ने जो काम किया है,
इस पृथ्वी से आतताई लोगों का विनाश करने का जो उन्होंने प्रण लिया था, ये काम करके उन्होंने इस धरा और इस धरती में पर रहने वाले लोगों को बहुत ही सुकून दिलाया था उस जमाने में। आज भी परशुराम जी के जयंती के अवसर पर पूरे देश में जगह जगह इस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शाम को और कार्यक्रम है, यहाँ बनारस में भी कई कार्यक्रम हैं। लोग अपने ढंग से परशुराम जी की जयंती को मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग DLW के वासी तथा अगल बगल के लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, यहाँ पे क्या-क्या व्यवस्था की गई है जयंती के अवसर पे? व्यवस्था के रूप में यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, काली मंदिर तक पूरे DLW में घुमाया जाएगा। लोगों को परशुराम जी के विषय में जानकारी दी जाती है। इस रथ के माध्यम से लोग देखते हैं, आकर्षित होते हैं। लोगों के मन में ये होता है कि परशुराम जी ने जो काम किया है उस काम पर रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे अक्षय तृतीया है तो उसी के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। अक्षय तृतीया इस सनातन धर्म में वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस महत्वपूर्ण और पवित्र दिन को परशुराम जी का जन्म हुआ है। इस जन्म दिवस को हम सभी लोग भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है, उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।